ओम शांति। कल नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुतों को क्लास में प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए कल जो श्लोक और बेसिक कोर्स का टॉपिक लिया है उसी को आज रिपीट करेंगे। श्लोक है दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 35। दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। श्लोक देखिए। भयादनादुपरक्तम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्लोक दोबारा। भयादनादुपरक्तम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्लोक का संधि विच्छेद है भयात् रणात् उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। संधि विच्छेद दोबारा देखिए। भयात् रणात् उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। महारथः अर्थात महारथी, त्वाम अर्थात तुझको, भयात अर्थात भय से, रणात अर्थात युद्ध से, उपरतम अर्थात विमुख हुआ, मत्स्यन्ते अर्थात मानेंगे, येषाम अर्थात जिनके मन में, त्वम अर्थात तेरा, बहुमतो भूत्वा अर्थात अधिक मान है, लाघवम यास्यसि अर्थात वे तुझको तुच्छ समझेंगे। शब्दों का अर्थ दोबारा। महारथः अर्थात महारथी, त्वाम अर्थात तुझको, भयात अर्थात भय से, रणात अर्थात युद्ध से, उपरतम अर्थात विमुख हुआ, मत्स्यन्ते अर्थात मानेंगे, येषाम अर्थात जिनके मन में, त्वम अर्थात तेरा, बहुमतो भूत्वा अर्थात अधिक मान है, लाघवम यास्यसि अर्थात तुझको तुच्छ समझेंगे। श्लोक का अर्थ है महारथी तुझको भय से, युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे, जिनके मन में तेरा अधिक मान है, तुझको तुच्छ समझेंगे। अर्थात जैसे कुछ दिनों से हम इसके पहले श्लोक देख रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन की मनस्थिति खराब थी, युद्ध करने के लिए बहुत सारी उलझने थी उनके मन में। दूसरे अध्याय में जब उन्होंने अपनी बात बोली तो भगवान ने उनको समझाया, और जैसे कि कुछ श्लोकों में हमने देखा देह और शरीर के बीच का अंतर भगवान ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा तो अविनाशी है, देह का विनाश होने पर भी आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ आत्मा का पाठ पढ़ाने के बाद
ये जो दुनिया है इसके हिसाब से भी भगवान ने अर्जुन को क्षत्रियों के क्या गुण कर्तव्य है वो याद दिलाए कि युद्ध से पीछे हटने से नहीं चलेगा, क्योंकि क्षत्रियों के लिए वही गुण और कर्म दिया हुआ है और उसी में ही कल्याण है। और ये जो धर्म युद्ध है इसके बाद क्षत्रियों के लिए तो सहज सहज ही स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए ही क्षत्रिय योद्धा होते हुए युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे इसके पहले श्लोक में भी देखा कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो सनातन धर्म जो है उसके स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा, क्योंकि जो द्वैतवादी द्वापर युग से हिंसक और अलग अलग भ्रष्टाचारी धर्मों की बढ़ोतरी होती है तो वो और ही बढ़ते रहेंगे। उसके कारण संसार में जो दुख और अशांति निर्माण होगी, बढ़ती जाएगी, तो उसका सारा परिणाम अर्जुन युद्ध से पीछे हटने के कारण ही हुआ है। ऐसे समझ सम्मानित जो लोग हैं दुनिया के, वो अर्जुन के लिए ही अपकीर्ति करने लगेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसी जो अपकीर्ति है, ग्लानि है, और मौत से भी बढ़कर है। इसमें भी इसी भावार्थ से इस श्लोक में भी अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि जो महारथी पुरुषार्थी है वे तुझे युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे। क्यों विमुख हुआ? क्योंकि भय क्षत्रियों के लिए वास्तव में अर्जुन के लिए यह समझा जाएगा कि विरोधियों के भय से अर्जुन युद्ध से विमुख हो गए, युद्ध से पीछे हटे, और जिनके मन में अर्जुन के प्रति बहुत मान सम्मान है तो वे अर्जुन को तुच्छ समझने लगेंगे। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। अर्थात इसमें यह बात बताई कि क्षत्रिय जो है उनका तो गुण कर्म ही युद्ध करना है, और ऐसे समय में अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे हैं तो विरोधी महारथी जो है वो यही सोचेंगे कि विरोधियों के भय से, युद्ध के भय से अर्जुन विमुख हो गए, या उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर के भी वो पीछे हट गए। अर्जुन की ख्याति तो महाभारत में यही दिखाई है। अर्जुन का नाम जो प्रसिद्ध है, फेमस है, वो इसी भावार्थ से, इसी से है कि वो महानतम धनुर्धारी है, एक अच्छा योद्धा है। वैसे देखा जाए तो पांडवों के लिए वो जनता के हितरक्षक है और दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं, यही माना गया है। और ऐसे समय में ऐसे महान योद्धा होते हुए भी अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो जो सनातनी धर्म वाले हैं वे तुच्छ समझने लगेंगे कि इतना योद्धा शूरवीर होने के बावजूद भी अर्जुन युद्ध से पीछे हटे। ये तो महाभारत युद्ध में जिस तरह से प्रसंग चल रहा है, इस भावार्थ से इस बात को बताया गया कि अर्जुन को युद्ध से पीछे हटने के लिए न हटे अर्जुन, इसके लिए ही भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि क्षत्रियों का जो मान मर्तबा होता है दुनिया में वो कम हो जाएगा, और खास करके अर्जुन का सब लोग उन्हें गलत नजर से देखने लगेंगे। अब यहाँ बात है कि अर्जुन के मन में जो बात चल रही थी युद्ध भूमि में,
वो तो हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा है। जैसे अर्जुन के मन में यही था कि जो सगे संबंधी है उनसे मैं युद्ध कैसे करूंगा, मोह आ रहा था उनके मन में। दूसरी बात, जो सम्माननीय गुरु है या तो आचार्य है और पितामह है, ये पूजनीय भी है, तो इनसे युद्ध कैसे करेंगे। और ऐसा से युद्ध करके अर्जुन के मन में ये भावना आ रही थी कि ऐसा से युद्ध करके तो मैं रक्त से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा। अर्थात इन सबको मारकर या इन सब के मान मर्तबे को ठेस पहुंचा करके अगर पृथ्वी का या त्रिलोक का राज्य भी मिलता है तो वो मुझे नहीं चाहिए। अर्थात अर्जुन के मन में तो हिंसा न हो, किसी को दुख न पहुंचे, या तो अपने जो गुरु आचार्य है उनके प्रति जो मान सम्मान है या तो जो संबंधी है उनके प्रति जो मोह है, उसके कारण वास्तव में अर्जुन पीछे हटने के लिए सोच रहे थे। लेकिन ये तो सारी उनके मन की जो बातें हैं उन्होंने भगवान के सामने रखी है। लेकिन जो समाज है या जो भी लोग अर्जुन के ऊपर अपेक्षा रखे हैं, अर्जुन के प्रति अपेक्षा रखे हैं कि वो युद्ध करके दुख अशांति का नाश करेंगे, असुरों का नाश करेंगे, तो उनके मन में तो यही भावना आएगी। वो तो ये सब बातें नहीं जानेंगे कि अर्जुन किस कारण पीछे हट रहे। वो यही सोचेंगे कि योद्धा है, योद्धा होते हुए भी युद्ध भूमि में आकर के भी पीछे हट गए, अर्थात युद्ध में भयभीत हो गए, विरोधियों से भय लग रहा है, इसीलिए ही अर्जुन पीछे हट रहे हैं। तो इस भाव से जो अविनाशी भारत के सनातनी लोग हैं वो अर्जुन को तुच्छ समझने लगेंगे। इसीलिए भगवान अर्जुन को क्षत्रिय बनने की पहचान दिला करके, अर्थात जो पुरुषार्थी जीवन में मायावी जो युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है, कौरव पांडवों के बीच में जो युद्ध है, तो उससे पीछे न हटने के लिए अर्जुन को समझाया है। अब यहाँ तो बात है कि ज्ञान मार्ग के हिसाब से हम जानते हैं कि जो अव्वल नंबर अर्जुन है वही संपन्न स्टेज में नारायण है, और नारायण की तो कोई भी युद्ध में हार नहीं होती है। तो इसीलिए उनके तो पीछे हटने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो पुरुषार्थी जीवन में जो भी प्रसंग चले उस भावार्थ से गीता में ये सारे श्लोक में बातें समझाई है। और अव्वल नंबर अर्जुन की है, वैसे ही जो नंबरवार पुरुषार्थी है उनके लिए भी ये बात लागू होती है। वो कैसे? तो यहाँ हमने इस बात को समझा है युद्ध के प्रसंग के लिए। यहाँ हर पुरुषार्थी नंबरवार अपने जीवन में माया से युद्ध कर रहे हैं, सत्य असत्य से युद्ध कर रहे हैं, और नंबरवार सभी पुरुषार्थी जो कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है उससे भी युद्ध हो रहा है। तो इसके बीच में पुरुषार्थी जीवन में क्षत्रिय अर्थात ही माया से युद्ध की सामना करने की स्थिति। तो इसमें जो संघर्ष की स्थिति है, तो ऐसे समय में कई बार जो हिसाब किताब है, चाहे पुरुषार्थी जीवन में संघर्षमय स्थिति है, उसके कारण स्थिति ऊपर नीचे हो करके कई बार पुरुषार्थी इस युद्ध से पीछे हटते हैं, अर्थात ज्ञान मार्ग में चलते चलते डाउन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि ज्यादा अपसेट होने के कारण अनिश्चय बुद्धि होने लगते हैं, या तो जो हिसाब किताब है, मायावी युद्ध अर्थात जो अपनी कमी कमजोरियां है उसके कारण सही रीति से युद्ध नहीं कर पाते हैं, या ज्ञान को गहराई से न समझने के कारण पुरुषार्थी जीवन में जैसे आगे बढ़ना चाहिए वैसे न बढ़ करके पीछे हट जाते हैं, रुक जाते हैं पुरुषार्थ करते करते। तो ऐसी स्थितियों में होगा ये, वो स्थिति यहाँ बताई है
कि प्रैक्टिकल जीवन में अगर हम देखेंगे तो बहुत से ऐसे हैं ब्राह्मण परिवार वाले ही अगर कोई अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो जरूर उसके बारे में कहीं ना कहीं सोचेंगे। और दूसरी बात, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण फोन बीच में कट हो गया था। बात चल रही थी यहाँ श्लोक में, जैसे अव्वल नंबर अर्जुन है, उनके लिए तो हमने समझा है कि नारायण की कभी भी युद्ध में हार नहीं हुई है। तो इसीलिए यहाँ अर्जुन की तो बात वास्तव में पुरुषार्थी स्टेज की बात है, इसीलिए भगवान उनको अव्वल नंबर अर्जुन को भी समझा रहे हैं। वैसे ही जो नंबर वार पुरुषार्थी है, अव्वल नंबर अर्जुन के लिए बात चल रही थी कि अव्वल नंबर अर्जुन जो है वही नारायण है, और नारायण की तो कहीं भी युद्ध में हार नहीं दिखाई जाती है। और जो नंबर वन पुरुषार्थी है, पुरुषार्थियों के लिए भी जैसे हम पहले से देखते आए हैं कि पुरुषार्थी जीवन में भी ब्राह्मणों की जहाँ माया की युद्ध से स्टेज है, माया से युद्ध की स्टेज यही क्षत्रिय पना है। और इसमें अगर क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी पुरुषार्थी जीवन में अपने हिसाब किताबों के कारण या तो मायावी युद्ध के कारण कोई ना कोई संघर्ष के कारण अगर पुरुषार्थी जीवन में अवस्था डाउन हो जाती है, या तो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं या तो पुरुषार्थी मार्ग से पीछे हटते हैं और ज्ञान में चलना छोड़ देते हैं, तो भी ऐसों के लिए कहीं न कहीं लोग जो जानते हैं कि ये ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो अज्ञानी लोग बोलते समय तो भले बोलते होंगे कि ज्ञान में चल रहे हैं या इस तरह की धारणाएं अपनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि जो धारणाएं हम नहीं कर पा रहे हैं वो ज्ञान में चलने वाले कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर इस तरह से संघर्ष की स्थिति से पीछे हटके डाउन होकर के ज्ञान में चलना छोड़ते हैं, तो जिनके भी मन में थोड़ा बहुत रिगार्ड है या जो सोचते हैं कि ज्ञान में चल रहे हैं, तो अज्ञानी लोग भी कहीं ना कहीं गलत नजर से देखेंगे। और दूसरा, ब्राह्मण परिवार में भी जो पुरुषार्थी है, सहयोगी पुरुषार्थी रहते हैं, तो ऐसों के मन में भी कहीं ना कहीं आएगा अनिश्चय बुद्धि बन गए, कहीं ना कहीं पुरुषार्थी जीवन में हार मान ली। तो इसीलिए वास्तव में यहाँ बात है, जो यहाँ बात आई है भय से, या तो भयभीत हुए, विमुख हो गए, भयभीत होकर के युद्ध से पीछे हट गए। तो दूसरे अध्याय के ही आगे श्लोक में ये बात आई है, नेहाभिक्रमण आशोस्ति, अर्थात आत्मिक स्थिति का अभ्यास, कर्म योग का अभ्यास जो है वो भय से मुक्ति दिलाता है। तो लगातार अगर याद की स्टेज की प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो संघर्षमयी युद्ध की स्थिति है इसमें कभी भी डाउन नहीं होंगे। अगर डाउन हो जाते हैं, पीछे हटते हैं ज्ञान मार्ग में चलते चलते, तो कहीं ना कहीं सबकी नजरों से गलत साबित हो जाएंगे, गलत ठहराए जाएंगे। जिसे ही यहाँ श्लोक के भावार्थ में शब्द यूज किया है, सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। तो इसीलिए ही युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटना चाहिए। पुरुषार्थी जीवन में लगातार युद्ध अर्थात पुरुषार्थ तो करते ही रहना है। जैसे बताया कि जितने भी महान लोग होते हैं तो वो उन्होंने जो भी जीवन में संघर्ष किया है, तो लोग वो संघर्ष को तब देखेंगे, लोग पहले देखते हैं रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, उसके बाद ही उनके जीवन की संघर्ष वाली स्थिति जो है उस पे इतिहास के पन्ने पलटाए जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी
देवता पद की प्राप्ति करना है, इतने सारे जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तो इसमें बहुत बड़ा संघर्ष है। इसीलिए क्षत्रिय होते हुए युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो बताया सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। अब यहाँ अव्वल नंबर अर्जुन के लिए भगवान समझा रहे हैं, वैसे ही जो नंबरवार पुरुषार्थी है उनको भी इस श्लोक से ये सीख लेनी है। अब यहाँ पे दोबारा इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। एक बार इस श्लोक का अर्थ सुनते हैं उच्चारण सहित। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। आगे बेसिक कोर्स के टॉपिक में अगला चित्र चल रहा था हमारा 3 लोग का। बेसिक कोर्स के टॉपिक में हमारा चित्र चल रहा था 3 लोग का। 3 लोग के चित्र में ये समझाया था, जब भी कोई नए जिज्ञासु आते हैं उनको आत्मा का पाठ समझाने के बाद 3 लोग का चित्र शुरू करने के पहले आत्मा का जो परिचय हमने समझाया है, तो उसका शॉर्ट में एक बार रिपीटेशन करना चाहिए। और शॉर्ट रिपीटेशन बताया था कल, जैसे आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। आत्मा ज्योति बिंदु है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, और आत्मा निर्लेप नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो प्रकृति के तत्वों के बंधन में आकर के पुनर्जन्म में आते रहती है। जन्म मरण के चक्र में आते आते देह के सुखों में आसक्त होने के कारण अपने स्वरूप को भूल जाती है और अपने को विनाशी देह समझने लगती है। साथ में ही ऐसे पर धर्म अर्थात देह के धर्म में उलझने के कारण
5 विकारों की निर्मित हुई, जिसके कारण ही मनुष्य आत्माएं पतित और दुखी बन जाते हैं और उन्हें फिर से पावन और सुखी बनाने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो भगवान का ज्ञान और भगवान की याद रूपी खुराक लेकर के आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना होता है। इस तरह से हमने आत्मा के बारे में बहुत सी बातें समझाई है पहले पार्ट में ही। अब जिज्ञासुओं को हम पहली बार में ही यदि इस बात को समझाते हैं या तो डायरेक्ट इन लोग का चित्र चालू करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो समझाते समय कोर्स किसी को भी उनकी जिज्ञासा को जागरूक कीजिए, उन्हें प्रश्न पूछिए और साथ में हम ये अगला चित्र क्यों समझा रहे हैं इसका शॉर्ट परिचय भी उन्हें देना है। तो इसीलिए ही कुछ प्रश्न है जो जिज्ञासुओं को पूछने चाहिए। अब जैसे हो सकता है कई जिज्ञासु अपने आप ही इन प्रश्नों को पूछे और जो नहीं पूछते हैं तो उनके मन में इंटरेस्ट जागरूक करना है या तो उनकी जिज्ञासा जागरूक करने के लिए कुछ प्रश्न है। जैसे कि आत्मा के बारे में तो हमने समझा कि इतनी सारी आत्माएं हैं दुनिया में, जितने भी जीव जंतु है, कीटक, पशु, पंछी, प्राणी और खास करके मनुष्य जाति। तो ये जो भी आत्माएं हैं जिनमें चैतन्यता है, तो ये आत्माएं आती कहाँ से है? दूसरी बात, आत्माएं पुनर्जन्म लेते रहती है तो क्या वो इसी दुनिया में उलझी हुई रहेगी, इसी तरह से जन्म लेती रहेगी या तो कहीं और जन्म मरण का चक्र पूरा करके कहीं जाती भी है? और अगर वो कहीं जाती भी है तो कहाँ जाती है? अर्थात इस सृष्टि से भी कोई दूसरा लोक है जहाँ आत्माएं जाती है? और आत्माएं इस सृष्टि पर आई कहाँ से है, कब आई है, क्यों आई है? और ये जो जन्म मरण का हमारा चक्र चल रहा है, काल चक्र है, इसमें कितने जन्म लिए, अभी हमारा कौन सा जन्म चल रहा है? और आत्मा क्या इस दुखी सृष्टि से कभी मुक्त हो सकती है? अगर मुक्त हो सकती है तो कब तक के लिए? क्या सदा काल के लिए मुक्ति या मोक्ष संभव है? अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं है? और उसके लिए ही जीवन में रहते हुए भी कोई सुखी है, कोई दुखी है, इसका क्या राज है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न है इस सृष्टि के बारे में, सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में। इस सृष्टि के ऊपर क्या है, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर क्या है, जिसके लिए अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग धर्मों में मान्यता है। तो सारी चीजें क्या है, ये सारी बातों का जो जवाब है वो ये जो चित्र है 3 लोक का, इस चित्र में हमें इसके सारे जवाब जो है वो मिलते हैं। अब सबसे पहले ये समझना है कि 3 लोक का चित्र देखिए, जिनके पास भी किताब है वो सब 3 लोक का चित्र में देखिए कि सीधा ही हम चित्र के बारे में विस्तार में नहीं समझाएंगे। सबसे पहले जिज्ञासुओं को चित्र का संक्षिप्त परिचय देंगे। ये 3 लोक का चित्र है। इस 3 लोक के चित्र में सबसे ऊपर जहाँ लाल लाल प्रकाश, कुछ केसरी कलर का प्रकाश दिखाया हुआ है और उसमें ही कुछ बिंदी 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 आत्माओं की, ये तो हमने पहले पार्ट में जिज्ञासुओं को समझाया है कि आत्मा बिंदी है, ज्योति का कण है। तो ऐसे ही ये बिंदी आत्माओं की कुछ रचना सेटिंग सहित ऊपर दिख रही है। तो ये क्या चीज है? इसे ही बोला हुआ है मूल वतन, अर्थात ये मूल है, शुरुआत है, शुरुआत का वतन है, अर्थात घर है, जिसे ही ब्रह्मलोक कहा जाता है, पारलोक कहा जाता है। 3 लोक के चित्र में
वैसे तो जिन्होंने भी एडवांस कोर्स लिया है, जो भी इस गीता क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी तो एडवांस में चलने वाले ही है। तो 3 लोक का चित्र जो बेसिक में समझाया जाता है, जिसमें परम धाम की पहचान दी जाती है, तो वो चित्र सभी जानते ही है। इसमें सबसे ऊपर जो ये परम धाम का चित्र है, जहाँ लाल लाल प्रकाश दिखाया हुआ है, जिसे ही मूल वतन कहा जाता है। ये मूल वतन 5 तत्वों की दुनिया से परे एक अलग 6वां तुरीय तत्व है, अर्थात वो सदैव ही प्रकाशित रहता है। यही मूल वतन को ही ब्रह्मलोक, पारलोक कहा जाता है और इसे ही परम धाम या शांति धाम भी कहा है। ये परम धाम अर्थात परे से परे श्रेष्ठ धाम है और ये श्रेष्ठ धाम ही आत्माओं का और खास करके जो परम पिता परमात्मा आत्माओं के बाप है, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, उनके रहने का ये स्थान है, जिसे ही परम धाम, शांति धाम, मूल वतन कहा जाता है। इससे थोड़ा नीचे आइए, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की पूरी दिखाई गई है। जहाँ चित्र में यहाँ पे पहले शंकर की पूरी अर्थात एक जो चित्र है उसमें ही अलग अलग विभाग करके दिखाए हुए हैं। पहले शंकर को बैठे हुए दिखाया है, फिर विष्णु को, उसके बाद ब्रह्मा को। तो ये जो परम धाम से नीचे दिखाया हुआ है अलग एक पार्ट, तो उसे ही सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सूक्ष्म इस चीज में ही अर्थ समाया हुआ है कि जहाँ सूक्ष्मता रहती है। परम धाम जो है एक अलग तुरीय तत्व है, जहाँ आत्मा अपने मूल ज्योति बिंदु स्टेज में रहती है, और सूक्ष्म वतन जहाँ सूक्ष्म शरीरधारी रहते हैं, जिसे ही बेसिक कोर्स के हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की पुरी के रूप में दिखाया जाता है। तो ये सूक्ष्म वतन अर्थात यहाँ भी 5 तत्वों का कोई कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीरधारियों के रूप में जो वतन है उसे ही सूक्ष्म वतन कहा गया है। अर्थात सूक्ष्म शरीरधारियों की रहने का जो स्थान है वो सूक्ष्म वतन है, और इस चित्र में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जो सूक्ष्म स्टेजधारी देवताएं हैं उन्हें दिखाया जाता है। उससे नीचे सूरज, चांद, सितारों की दुनिया दिखाई हुई है। अर्थात यहाँ से सूक्ष्म वतन से भी नीचे जहाँ 5 तत्वों की दुनिया शुरू हो जाती है, यहाँ पर ही सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, आकाश तत्व शुरू हो गया। और इससे ही नीचे फिर जहाँ पृथ्वी का ग्लोब दिखाया हुआ है, पृथ्वी दिखाई हुई है और उसमें उल्टा झाड़ दिखाया हुआ है। अर्थात ही ये साकार मनुष्य लोक है। अर्थात जिस सृष्टि पर हम रह रहे हैं वो सृष्टि को ही जो 5 तत्वों की सृष्टि है, जहाँ मनुष्य, प्राणी सब अपने 5 तत्वों से मिले हुए जो प्रकृति का पुतला है पंच महाभूतों का, इस साकार शरीर में रहते हैं। तो इसीलिए इसे साकारी मनुष्य लोक बताया हुआ है। और यहाँ पर ही आत्माएं इस सृष्टि पर ही साकार शरीर धारण करके जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। तो इसे साकार लोक के रूप में दिखाया हुआ है। तो इस तरह से 3 लोक का चित्र इसे क्यों बोला हुआ है? क्योंकि ये चित्र अर्थात आत्माओं की जो गति है वो
तीन रूप में होती है। सबसे पहले यहाँ साकारी मनुष्य लोक है। वैसे तो आत्मा मूल रूप में ज्योति बिंदु स्टेज में रहती है, तो उसकी मूल जहाँ बताया आत्मा आदि अनादि है। आत्मा या परमात्मा को कोई रचता नहीं है, ये सृष्टि भी अनादि है। तो इसी तरह से ये जो परम धाम जो एक छठा तुरीय तत्व है, अनादि तत्व है, तो इसमें आत्माएं मूलतः अपने ज्योति बिंदु स्टेज में रहती है। तो यह आत्माओं की आत्मलोक से शुरुआत है, जहाँ आत्मा अपने मूल रूप में रहती है। यहाँ से नीचे आइए तो आत्माएं जहाँ सूक्ष्म शरीर में रहती है, जो प्रकाश का एक शरीर रहता है, वो सूक्ष्म शरीर की स्टेज जो है वो सूक्ष्म वतन है। ये दूसरा लोक हो गया सूक्ष्म वतन। पहला लोक परम धाम मूल वतन, जिसे ब्रह्मलोक कहा है, वो सबसे पहला लोक जहाँ आत्मा ज्योति बिंदु स्टेज में पॉइंट ऑफ लाइट की स्टेज में रहती है, तो वो पहला वतन है। दूसरा वतन है सूक्ष्म वतन, जहाँ आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी स्टेज में रहती है। वो हो गया जो लाइट का शरीर बोला जाता है, जिसे ही दुनिया में लोग भूत प्रेत कहते हैं, लेकिन यहाँ तो ज्ञान के हिसाब से सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है। और तीसरा लोक है साकारी मनुष्य लोक, अर्थात यहाँ से जहाँ से सूरज चांद सितारों की दुनिया शुरू हो गई, 5 तत्वों की दुनिया चालू हो गई, तो वहां पर से ही साकारी मनुष्य लोग, जहाँ अभी हम इस सृष्टि पर बैठे हुए हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो ये साकारी लोग, इसे साकारी इसलिए बोला है क्योंकि मनुष्य यहाँ 5 तत्वों से मिले हुए शरीर में रहते हैं, जो साकार है, आंखों से, भौतिक आंखों से दिखाई देता है, तो इसीलिए साकारी है। सूक्ष्म शरीर जो भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता, तो लाइट का शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर है। और आत्मा जो ज्योति का कण है, वो अति सूक्ष्म प्रकाश, ये जो 5 तत्वों से परे अनादि तत्व है, वैसे है बिल्कुल ज्योति का कण, बहुत ही अति सूक्ष्म, जो भौतिक आंखों से या इस दुनिया से कोई भी यंत्रों से जो आत्मा दिखाई नहीं देती, वो मूल स्टेज में परम धाम में रहती है। तो ये 3 लोक का चित्र हो गया। इसमें ये तो संक्षिप्त परिचय दिया हमने इस चित्र का, क्योंकि चित्र देखते ही जो नए जिज्ञासु है उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, जिन्होंने कभी भी पहले ऐसे चित्र नहीं देखे या जिन्हें बहुत सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानने की इच्छा रहती है। तो इसीलिए ही चित्र को दिखा के उसका संक्षिप्त परिचय पहले समझाना है। उसके बाद फिर से आइए परम धाम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी लेते हैं, जिसमें श्लोक के आधार से भी परम धाम के लिए क्या बोला है। और ये परम धाम जिसे केवल ज्ञान मार्ग में ही समझा जाता है ऐसे भी नहीं है। बहुत से ऐसे धर्म है दुनिया में जो परम धाम को अलग अलग नाम से मानते हैं, क्योंकि आत्माएं जो है उनका कोई अलग धर्म नहीं होता है। ये तो हमने आत्मा के पाठ में समझाया है जिज्ञासुओं को। आत्मा मूल रूप में केवल ज्योति का कण है। जब वो शरीर धारण करती है तब धर्म, जाति, भेद निर्माण होते हैं। और इसीलिए ही जितने भी धर्म वाले हैं, पंथ वाले हैं, अर्थात इस मनुष्य सृष्टि पर जितने भी मनुष्य है तो सब आत्माएं ही। और सबको विनाश के बाद जाना तो सबको अपने घर ही है। इसीलिए ही
सारी आत्माओं को ही परमात्मा उनके मूल घर का परिचय देते हैं। वो मूल घर जो है अर्थात मुख्य घर जो आत्माओं का रहने का मूल स्थान है, निवास स्थान है, तो इसीलिए ही उसे मूल वतन कहा गया है। मूल माना मुख्य, शुरुआत, आदि, अनादि है, और वतन अर्थात घर है, रहने का स्थान है। इसी के लिए ही परम धाम को मूल वतन कहा गया है। दूसरा, इसे ही निराकारी दुनिया भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ 5 तत्वों का, भौतिकता का, या ये जो जड़ तत्व है, कोई भी जड़त्वमय चीज का वहाँ नाम नहीं होता है। तत्वों से परे एक अलग छठा तुरीय तत्व है। तुरीय अर्थात अलग, जिसका कोई इस दुनिया से कनेक्शन ही नहीं है, तो इसीलिए ही उसे निराकारी दुनिया भी कहते हैं। और इसे ही आत्माओं का रहने का स्थान है, इसीलिए आत्मलोक भी कहा जाता है। और परम धाम में जहाँ पर आत्मा मूल स्टेज में रहती है, साइलेंस, शांति की स्टेज में रहती है, जहाँ वाणी का कोई नामो निशान नहीं, बोल चाल का, हलन चलन का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसीलिए ही उसे निर्वाण धाम भी कहा जाता है, जिसे ही दुनिया में लोग कहते हैं पार निर्वाण गया। वास्तव में इस सृष्टि पर रहते रहते सबको जन्म मरण के चक्र में आना होता है। ये पार निर्वाण जाने की जो बात है, वो केवल एक ही बार महाविनाश के बाद ही सारी आत्माएं इस निर्वाण धाम अर्थात परम धाम में जाते हैं। इसे ही शांति धाम या साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। अब जहाँ वाणी ही नहीं होगी, तो वहाँ शांति का अखूट भंडार है, वो साइलेंस वर्ल्ड है, जिसके लिए ही हम मुरलियों में भी सुनते हैं टॉकी, मूवी और साइलेंस। टॉकी अर्थात वाणी की जो स्टेज है, वो साकार मनुष्य लोक है। मूवी जहाँ इशारे की भाषा है, वो सूक्ष्म वतन है। और साइलेंस अर्थात शांति धाम, वो परम धाम की स्टेज है। इसे ही मुक्ति धाम भी कहा जाता है, क्योंकि आत्माएं 5 तत्वों के बंधन से मुक्त होकर के जहाँ रहती है, तो वो परम धाम ही मुक्ति धाम भी कहा जाता है। और इसे ही ब्रह्मलोक या तो ब्रह्म महातत्व भी कहा जाता है। अर्थात ये ब्रह्मांड भी है, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती है। अंडे मिसल अर्थात बहुत छोटे, मेन आत्मा बीज है, तो बीज रूप स्टेज में रहती है, इसीलिए इसे ब्रह्मांड भी कहा जाता है, ब्रह्म महातत्व भी कहा जाता है। परम धाम के नाम अभी अभी बताए, जो लोग नोट कर रहे हैं उसे नोट कर लीजिए। दोबारा नाम को रिपीट कर रहे हैं। परम धाम के लिए ही मूल वतन कहा जाता है, जहाँ आत्माएं मूल स्टेज में रहती है। इसे ही निराकारी दुनिया भी कहा जाता है, क्योंकि आत्माएं जहाँ निराकारी स्टेज में रहती है, ज्योति बिंदु की स्टेज में रहती है। ज्योति का कण है, जिसका आकार दिखाई नहीं देता, ना वर्णन किया जा सकता है, इसीलिए उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माओं के रहने का स्थान है, इसीलिए इसे आत्मलोक भी कहा जाता है। वाणी का कोई नामो निशान नहीं है, इसीलिए इसे निर्वाण धाम कहा जाता है, जिसे ही दुनिया वाले पार निर्वाण गया ऐसे कहते हैं। यहाँ ही वाणी का कोई नामो निशान नहीं, तो शांति ही शांति है, आवाज नहीं रहता बिल्कुल,
तो परम धाम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धाम को ही शांति धाम या साइलेंस वर्ल्ड भी कहा जाता है और इसे ही मुक्ति धाम भी कहा जाता है, क्योंकि आत्माएं जहाँ 5 तत्वों के पुतले से निकल करके मुक्त अवस्था में रहती है, इसीलिए ये मुक्ति धाम भी है। परम धाम को ही ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, ब्रह्म महातत्व भी कहा जाता है। ब्रह्मांड इसीलिए क्योंकि आत्माएं अंडे मिसल रहती है। अंडे मिसल यहाँ भावार्थ ये है, आत्मा अपने बीज रूप स्टेज में, मूल जो स्टेज है आत्मा की बीज रूप ज्योति बिंदु, उस स्टेज में रहती है और ये महान तत्व है। ब्रह्म महातत्व भी कहा जाता है परम धाम को। तो इतने सारे नाम जो है ये तो ज्ञान मार्ग के हिसाब से जो मुरलियों में बातें आई है इस हिसाब से ये सारे शब्द बताए हैं। इसमें से दुनिया वाले मुक्ति धाम को तो जानते हैं, ब्रह्म महातत्व को भी जानते हैं और निर्वाण धाम को ही दुनिया वाले पार निर्वाण गया इस भावार्थ से जानते हैं। अब आगे परम धाम के लिए ही जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंच से ऊंच धाम है, जिसके लिए ही बोला जाता है कि परम धाम को ही अंग्रेज लोग सोल वर्ल्ड कहते हैं। सोल वर्ल्ड का स्पेलिंग है सोल SOUL, वर्ल्ड WORLD। अंग्रेज लोग इसे सोल वर्ल्ड कहते हैं, अर्थात आत्माओं का लोक, या तो सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं। मुस्लिम लोग जिसे कहते हैं खुदा अर्श में रहता है। अर्श अर्थात ऊंची स्टेज, फर्श अर्थात ये साकारी स्टेज कहा जाता है। खुदा फर्श में नहीं रहता, खुदा अर्श में रहता है। अर्श अर्थात ऊंची स्टेज, फर्श अर्थात ये साकारी दुनिया। तो मुस्लिम लोग भी इसे जानते हैं, अंग्रेज लोग भी सोल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, सुप्रीम अबोर्ड के रूप में जानते हैं। ऐसे ही दुनिया में कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो ये जो मान्यता है दुनिया में, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, अर्थात परम धाम जो है वो परमात्मा के रहने का स्थान है। और सब जानते हैं कि जो पिता का रहने का स्थान है वही बच्चों का भी है, तो आत्मा रूपी बच्चों के रहने का भी वो स्थान है परम धाम। इस परम धाम के लिए ही भगवत गीता में भी समझाया हुआ है, भगवत गीता में इसका उल्लेख आया हुआ है। इसके लिए श्लोक है, ज्यादातर भक्ति मार्ग वाले इस श्लोक को जानते हैं। श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15, श्लोक नंबर 6। आप सभी भी अपने किताब में देखिए, परम धाम का उल्लेख गीता में जिस श्लोक में आया है 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, श्लोक है न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्लोक दोबारा देखिए, न भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात उसको न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि भासित होती है, जहाँ जाकर नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। श्लोक का अर्थ बताया,
कि उसको अर्थात उस परम धाम को न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि भाषित होती है। अर्थात इस 5 तत्वों से बहुत अलग और तुरीय तत्व है, जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं लौटते हैं, वो मेरा परम धाम है। तो ये श्लोक का भावार्थ तो हो गया। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन से देखते हैं। उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य, न चंद्र और न पंच महाभूतों के बीच सदा दैदीप्यमान अग्नि भाषित होती है। जहाँ वैकुंठ में जाकर नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते, वह परम ब्रह्म लोक मेरा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित परम धाम है। अर्थात मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। इस दुनिया में जो मान्यता है परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये मान्यता भी श्लोक से गलत साबित होती है कि परमात्मा तो परम धाम के निवासी है, तो वो इस सृष्टि पर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। दूसरी बात, परम धाम के परमात्मा के घर का रहने का परिचय बताया, साथ में परम धाम का उल्लेख इस श्लोक में बताया कि जहाँ 5 तत्वों वाले सूर्य, चंद्र और जहाँ अग्नि भाषित नहीं होती, ऐसा वो परम ब्रह्म लोक है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्रह्म लोक है। और जहाँ पर परा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित, अर्थात जहाँ योग ऊर्जा के द्वारा ही जो प्रकाशित है, तो ऐसा वो परम धाम है जहाँ जाने के बाद वापिस लौटते नहीं है। यहाँ भावार्थ ये है, आत्माएं जहाँ अपने मूल स्टेज में रहती है, तो वहां पर वो रहती है आत्मलोक में, आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में, तो वो परम धाम है जिसका उल्लेख इस श्लोक में बताया हुआ है। इस तरह से आज हमने 3 लोक के चित्र में समझा है। सबसे पहले ये बात बताई कि जब भी जिज्ञासुओं को कोर्स समझाएंगे तो आत्मा का जो परिचय है उसका शॉर्ट में परिचय जरूर बताइए। देह शरीर में अंतर बताया हमने। आत्मा ज्योति बिंदु है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है। शरीर में आने के कारण 5 तत्वों के संख्या रंग के कारण जन्म मरण के चक्र में आती है, तो इसीलिए निर्लेप नहीं है आत्मा, और जन्म मरण के चक्र में आके दुखी हो गई, देह भान में आई तो विकार निर्माण हुए, दुखी हो गई, पतित हो गई, तो पावन बनने के लिए परमात्मा का ज्ञान और योग का खुराक लेना जरूरी है, जिससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो सकती है। और इसी के लिए ही प्रैक्टिस करते करते कर्मयोगी बनना है। इस तरह से आत्मा के पाठ का सार बताया हमने। अब 3 लोक का चित्र शुरू करने के पहले ये बताया कि डायरेक्ट 3 लोक का चित्र दिखाते ही आप उन्हें बताना शुरू करेंगे तो कई बार लोग बोर हो जाए, इसलिए पहले उनकी जिज्ञासा जागरूक कीजिए। ऐसे प्रश्न उनके मन में, अगर जिज्ञासु खुद टैलेंटेड है, होशियार है तो ठीक है, नहीं तो उनके मन में प्रश्न निर्माण कीजिए ताकि उसे जानने की उन्हें इच्छा निर्माण हो। जैसे कि आत्मा के बारे में तो हमने समझा कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, ज्योति बिंदु है। अब इसके लिए ये भी समझा, जैसे श्लोक में बताया है कि आत्मा का आदि और अंत अदृश्य है, ये रची नहीं जाती है। अगर आत्मा अनादि है, निर्माण नहीं की जाती, तो ये आती कहाँ से है और ये वापिस जाएगी कब? क्या इसी दुखी दुनिया में उलझी रहेगी या तो जाती भी है? अगर मोक्ष है तो कैसे संभव है? नहीं है तो क्यों नहीं है?
हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? आत्मा इस लोक में है तो फिर और दूसरे लोक में जाती भी है या नहीं जाती है? और आत्मा सुख शांति की महसूस तक कब करेगी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न निर्माण कीजिए और उसके बाद फिर 3 लोक के चित्र का शॉर्ट परिचय बताइए, जिसमें हमने अभी समझा कि 3 लोक का चित्र जो है, इसे 3 लोक क्यों बोला है? क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड, ये जो सृष्टि है या ये जो भी है वातावरण, ये 3 लोक में बटा हुआ है। इसमें सबसे पहले मूल वतन अर्थात परम धाम, जो लाल प्रकाश के रूप में दिखाया है, बीच वाला हिस्सा सूक्ष्म वतन है, ये दूसरा लोक है। और नीचे साकार मनुष्य लोक, जहाँ पंच तत्वों में आत्माएं बंधी रहती है। इसके बाद परम धाम के हमने अलग अलग नाम समझे और परम धाम के लिए गीता में क्या बताया है उस श्लोक के बारे में समझा। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।